मनप्रीत सिंह, सेंट जेवियर्स विद्यालय, कक्षा 10 की छात्रा। आज आपको बताऊंगी क्यों है मेरा स्कूल शहर के अन्य विद्यालयों से खास और अलग। सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल का कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपको अपने स्कूल में ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ क्यों मेरा विद्यालय अन्य विद्यालयों से है खास। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी कराए जाते हैं। ये है LKG है और यहाँ बच्चों को कुछ एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी। जहां हम देख सकते हैं कि बच्चे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। यहाँ मौजूद एक छात्रा से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या प्रैक्टिकल कर रही हैं और उन्होंने अभी तक क्या सीखा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले हैं। अब हम एक लिटमस पेपर लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि चेंज इन कलर, इसमें हम लोग चेंज इन कलर देख पाएंगे। अगर हम लोग इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कलर चेंज होके वो रेड में चेंज हो जाएगा। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश को डिजिटल बनाने का सपना देखा है, परंतु ये तभी संभव है जब हमारे देश के बच्चे बचपन से ही कंप्यूटर की जानकारी रखें। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ क्लास 3 से 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर हमारे विद्यालय के कंप्यूटर इंचार्ज है जो बच्चों को सिखाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ क्लास स्टैंडर्ड 3 से लेके 10th के बच्चों तक को कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। तो स्टैंडर्ड 3 में पहले बेसिक बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, CPU। उसी तरह धीरे धीरे क्लास 5 तक आते आते उन्हें कंप्यूटर की मतलब बेसिक जो फंडामेंटल्स है जैसे पेंट, ऑफिस पैकेजेस, उनके ऊपर उनको जानकारी दी जाती है। फिर क्लास 6 में प्रोग्रामिंग, क्यू बेसिक्स। उसके बाद क्लास 7 में एक्सेल, उसको इलेबोरेट करके बताया जाता है कि एक्सेल को कैसे यूज करेंगे। जैसे बैंक में अभी एक्सेल पे ही काम किया जाता है। फिर क्लास 8 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंडामेंटल्स नॉट ब्रॉड, थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले प्रोग्रामिंग की दी जाती है। क्लास 10 तक आते आते एक्चुअली वो लोग बहुत मतलब माहिर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रहने से भी वो 10 तक के प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर भी सकते हैं और वो अपने आगे की पढ़ाई भी उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में, जहां कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी पुस्तकें उपलब्ध है। न सिर्फ कक्षा उपयोगी पुस्तकें बल्कि विभिन्न लेखकों के लिए विभिन्न कहानियों की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कुछ छात्र छात्राएं बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को 45 मिनट का एक लाइब्रेरी पीरियड भी दिया जाता है जहां वे लाइब्रेरी में आकर अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं अपने स्कूल के लाइब्रेरियन से ये जानना चाहूंगी कि बच्चों को और किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जी, यहाँ बच्चों को हर तरह का सुविधा मिलता है। जैसे आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर बुक कोई भी क्लास में ले जा सकते हैं घर में, और 7 दिन के अंदर वो रिटर्न करना है। साथ में आपका मंथली मैगजीन, पीरियडिकल्स, डेली न्यूज़पेपर, ये सारा चीज का सुविधा है। और बहुत सारा तरह तरह का बुक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपना क्लास के तैयारी के लिए हर चीज का बुक यहाँ पे फैसिलिटीज दिया जाता है।
समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? इस समय का इंतजार हमें पूरे अपने क्लासेस में रहता है। हम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के टिफिन खाते हैं और हमें बड़ा आनंद आता है। आपको कैसा लगता है? ये समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसका वेट करते हैं, जैसे टाइम पे हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करके टिफिन खाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा। अब मैं आपको हमारे विद्यालय की हिंदी की शिक्षिका डॉक्टर ज्ञान कुमारी राय से बात करवाना चाहूंगी, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड, एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जिस प्रकार बच्चे हिंदी से दूर भाग रहे हैं, आप किस प्रकार से बच्चों में वापस हिंदी की तरफ रुझान पैदा करती हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल छात्र छात्राएं हिंदी में विशेष रुचि नहीं लेते हैं और उनके अभिभावक भी नहीं लेते हैं। इसलिए मैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए मैंने नए तरीके अपनाए हैं। सबसे पहले मैं छात्रों से रीडिंग कराती हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन चैप्टर को समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद उनसे क्वेश्चन पर डिस्कस करती हूँ। उसके अतिरिक्त मैं जो है छात्रों से सेल्फ मेड क्वेश्चन, एक चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन जो है बनवाती हूँ और उनको हॉट सीट पर बैठाकर और वो सारे क्वेश्चन जो है, खुद भी क्वेश्चन जो है बनाती हूँ। आइए बात करते हैं हमारे स्कूल कैप्टन से कि हमारे स्कूल में कितने हाउस है और वो उन सभी को कैसे संभालते हैं। जी बताइए। हमारे स्कूल में कुल 1300 बच्चे होंगे और वे सब बराबरी से चारों हाउस में बटे हुए हैं। प्रत्येक हाउस में कुछ 300 से 400 बच्चे हैं और रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो हाउसेज हैं और उनको बराबरी से बांटा गया है सभी हाउसेज में। उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं। हम सीनियर्स की मदद लेके संभाल देते हैं बच्चों को। अब पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे संभालते हैं? प्रयास करना पड़ता है, बच्चों से प्यार से बात करना, उनको संभालना, समझाना, बताना, वही हमारा काम है और पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक तरफ जहां पढ़ाई दबाव का काम बनाती है, वहीं खेल दबाव को हटाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल की छात्राओं को यहाँ पे खो खो खिलाया जा रहा है। अब मैं हमारे स्कूल की एक शिक्षिका से बात करके जानना चाहूंगी कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खेल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, मेरा मानना है। और जहाँ तक कि स्कूल में, जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चे खो खो खेल रहे हैं, जैसे अभी ये एक समय था जब हम स्कूल में थे तो इस खेल का बहुत ही इम्पोर्टेंस था, लेकिन आजकल इन सब खेलों का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है। तो और ये जो खेल जो अभी देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, ये फिजिकली और मेंटली बहुत ही फिट रखते हैं बच्चे को। और इन सब खेलों से, जैसे कबड्डी में आज भी हमारा अभी इंटरनेशनल गेम बन चुका है कबड्डी, लेकिन जैसे अभी देख रहे हैं कि भारत अभी गोल्ड मेडल लेके आया है। संगीत में हमारी पुरानी परंपरा रही है। कहते हैं अगर पढ़ाई के साथ साथ संगीत को ध्यान में लाया जाए तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। तो आइए मैं आपको सुनवाती हूँ हमारे विद्यालय का एक संगीत। संगीत यह बहुत ही अच्छा चीज है। मैं विशेषकर संगीत में या म्यूजिक में विशेष ध्यान देता हूँ। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। इसका कारण यह है कि संगीत हर मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ देता है, या तो कहेंगे यह एक खुशी देता है। किसी के जीवन में भी अगर खुशी ना हो
तो यह खुशी दिला सकता है। कभी भी अगर कोई भी टेंशन में रहते हैं, किसी तरह की ऐसे कुछ परेशानी होती है, तो यह एक हमारा एक दूसरा रास्ता है जिधर से हम अपना मन दिल बहला सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत या ऐसा म्यूजिक ऐसा भी हमारे जीवन में कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट म्यूजिक अ हाउस इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। ये मुझे बार बार याद आता है और यह मुझे बहुत ही स्ट्राइक करता है। यह हमारे डॉन बॉस्को के द्वारा कहा गया था और इसी कारण से मैं म्यूजिक में विशेष रुचि लेता हूँ और कोशिश करता हूँ दूसरे को भी म्यूजिक सिखाने का, जिसके कारण एक दूसरे को खुशी दिला सके। और यह सच है, हम देखते रहते हैं कि हर जगहों पर यह होता है। म्यूजिक बहुतों को बहुत ही पसंद है, संगीत बहुत ही पसंद है। मैं प्रगति सिन्हा क्लास 5 सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ती हूँ। इस वक्त मैं प्रिंसिपल फादर फुलगैंस टॉपनो से पूछना चाहूँगी कि स्कूल की स्थापना कब हुई थी? St. Xavier's School was established in 2004 in Kishanganj. Initially we started with LKG and UKG. At that time only 78 students were here. Later on we upgraded to 1 class every year. And in class 8 we applied for application and we got application in 2013. Later on we upgraded class 9 and 10 and now we have classes from LKG to 10 and altogether they are 1500 and now so many facilities are there. Now we have big ground, we have computer lab, we have science lab, we have big library and all the activities are conducted in the school. And now and then we conduct extracurricular activities, for example football, cricket, kho-kho, kabaddi, throwball for all the students, and many students are getting chances and they are playing very well. हमने आपको दिखाया हमारे विद्यालय का साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लास। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।